बच्चा सबका कार्यक्रम तो हो ही गया जितना भी था जो भी। और वकार भाई का भी तबीयत नहीं ठीक था, फिर भी बोले कुछ और आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तबीयत खराब अंदर से ज़्यादा है, इसलिए बनारस गए थे, लेकिन क्योंकि बुलाए तो आ गए, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई बुलाए कहीं चले जाए तो ये बहुत सम्मान उस आदमी के लिए। अगर हमको कोई बुलाए हम कहीं जाए तो उस आदमी का सम्मान है, हम किसी को बुलाए आ जाए तो मेरा सम्मान है। ये सब सोचना चाहिए। देखो अब्दुल कलाम के बारे में तो सब कुछ बोलबे किया, लोग कुछ गलती बोला कुछ सही भी बोला। क्लास का दिन नहीं कि क्लास में हम सही करेंगे, लेकिन बस शॉर्ट में एक दो घटना उनका बताते हैं। उन दयालु भी थे, सब कुछ के अलावा भी दयालु थे। भारत के राष्ट्रपति भी थे, पूर्व राष्ट्रपति, लेखक भी थे, मिसाइल मैन थे, भारत रत्न थे, हैं। उसके बाद जो है से तुम्हारा जो है पद्म भूषण भी थे, हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स भी एथिक रहे हैं, इसरो के मेंबर भी थे, बहुत सारे थे। इतना थे कि मैंने हम बोल नहीं सकते हैं, और सुनने के टाइम भी किसी के पास नहीं। लेकिन एक दयालुता इनके अंदर जो था वो बता रहे हैं। जब राष्ट्रपति भवन में जब राष्ट्रपति बनकर थे बैठे थे, तो राष्ट्रपति के समय जब राष्ट्रपति पद पर थे तो राष्ट्रपति भवन में इनका आदत था कि वहाँ मुगल गार्डन है, मुगलों का बनाया हुआ राष्ट्रपति भवन में एक ऐसा गार्डन है, बगीचा है, जो कि पूरे भारत में वैसा बगीचा दूसरा कहीं नहीं है। क्योंकि मुगल साम्राज्य में बनाया गया बगीचा है ना। उस मुगल साम्राज्य का अकबर या बाबर या हुमायूं जो भी था, उस बगीचे में अपना पर्सनल यूज के लिए, घूमने के लिए, ठहरने के लिए, अपना मनोरंजन के लिए वो बगीचा को बनाया था। लेकिन वह मुगल साम्राज्य चल गया तो भारत सरकार के अंदर में आ गया, तो उस बगीचे को हवाले राष्ट्रपति को किया गया कि भारत के राष्ट्रपति जो भी बनेगा इस बगीचे का अधिकार उसी राष्ट्रपति पर होगा। सोचो राष्ट्रपति कितना बड़ा पद है ना, कि पूरे भारत का सबसे बड़ा सुंदर बगीचा मुगल गार्डन नामे है, वो मुगल गार्डन राष्ट्रपति के लिए रिजर्व हो गया। तो राष्ट्रपति जो आएंगे बन के वही इसका फायदा उठा सकते हैं। तो राष्ट्रपति का अब्दुल कलाम का ये आदत था सुबह में बगीचा में टहलना, सुबह में बगीचा में टहलना, सुबह में बगीचा में रोज टहलते थे। एक बार हुआ कि जब टहलने निकले तो देखे बगीचा में आगे एक मोर है, उस मोर तकलीफ में है, दुख में है। उस मोर को कुछ गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके वजह से मोर जो है से कराह रहा था। जब मोर के नजदीक गए टहलते हुए तो देखे भाई क्या है, तो पूछे बगीचा में जो काम करने वाला जो नौकर चाकर था, स्टाफ, पूछे कि भाई क्या हुआ, तो बोले कि मोर जो है ये मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम है, गर्दन में, गला में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले वो बहुत डांटे। सबसे पहले सारे मुगल गार्डन जो बगीचा है उसका जो स्टाफ है, काम करने वाला, माली है, पानी पटाने वाला, जितना स्टाफ है सरकार के स्टाफ है, वो उसको महीना मिलता है, पेमेंट, नौकरी है, तो उसको सबसे पहले डांटे, कहेंगे तुम लोग क्लास तो बाद में हम लेंगे, पहले तुम वेटनरी डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, क्योंकि वेटनरी डॉक्टर ही इसका समझ पाएगा क्या प्रॉब्लम है। और उस मोर को अपने गोद में लिए एपीजे अब्दुल कलाम, उस मोर को अपने गोद में लिए, हाथ से सहलाए और प्यार करना शुरू किए। तब तक वेटनरी डॉक्टर आ गया, चेक किया, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, चेक किया तो बोला कि सर इसको ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर। तो वेटनरी डॉक्टर जानवर का और पक्षी का होता है डॉक्टर, बोला कि इसको जल्दी इलाज करो, जितना पैसा होगा हम देंगे। वेटनरी डॉक्टर चूंकि राष्ट्रपति का आदेश है, भारत के राष्ट्रपति, वो भी मिसाइल मैन, हाँ, उसके पहले वो मिसाइल मैन थे, उसके पहले वैज्ञानिक थे, लास्ट में राष्ट्रपति बने। तो तुरंत इलाज हुआ, मोर सही हो गया। और जो पैसा मोर के इलाज में खर्चा हुआ तो वो अपने पॉकेट दिए, न कि भारत सरकार के फंड के पैसा दिए, वो अपने पॉकेट से दिए। और तुम लोग इतना बैल है कि ताली भी नहीं बजाता है, किसी के बात पर तालियां तो बजाना चाहिए, ये भी समझाना पड़ेगा। अपने पॉकेट से उस डॉक्टर को बोले, डॉक्टर बोला कि सर ये पैसा आप पॉकेट से क्यों दे रहे हैं, बोले कि पर्सनल मोर का पर्सनल भावना मेरे साथ जुड़ गया है, इसलिए पर्सनल पैसा हम अपना देंगे। इतना दयालु थे। दूसरी बात कि अब्दुल कलाम के घर के कुछ लोग, फैमिली, कुछ गांव के लोग, कुछ घर के लोग, जब राष्ट्रपति थे तो आए थे घूमने दिल्ली संसद भवन में, राष्ट्रपति भवन में, पहले इसमें प्रेसिडेंट हाउस में। जब घूमने आए तो जितना अब्दुल कलाम का जो गाड़ी था, राष्ट्रपति वाला जो गाड़ी था, वो गाड़ी दे दिए कि तुम लोग घूमो, और जितना गार्डन में फ्री कर दिए कि तुम लोग जो करना है जो करो, घूमो फिरो, बैठो उठो, और जो खाना है खाओ, है ना। और सारे दिल्ली का जो स्टार होटल है सब जगह अपना पीए को भेजकर, अपना आदमी को भेजकर बोले कि मेरा आदमी फलाना फलाना नाम से जाएगा और उसको जो खिलाना जो खाएगा उसको खिला दोगे, बिल हमसे ले लेना, वो भी बिल अपने पॉकेट से, ठीक है। और जितना बिल हुआ बाद में अपना सिक्योरिटी को बोले कि होटल का बिल, मुगल गार्डन का घूमने का बिल
और गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का जितना है बिल बना के दो। तो बिल बना के उस समय बिल हुआ था, उस जमाने में जब राष्ट्रपति थे उस जमाने में 2,60,000 रुपया, 2,60,000 रुपया का बिल हुआ था, लगभग 2,60,000 का। कुछ लोग आए थे, वो बिल अपने पैसा से, भारत सरकार का एक पैसा नहीं लिया। इतना ही नहीं, वो भारत सरकार का जब राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है उसमें का आधा वेतन दान करते थे गरीबों को, अनाथ को। सोचो कैसा आदमी, वो गरीबी से ऊपर उठे हैं, उनको पता है गरीबी क्या चीज है, पढ़ाई क्या चीज है। जो अमीरी से आए उसको कुछ पता नहीं है। गरीब का हाल गरीब से पूछो ना, अमीर क्या बताएगा कि क्या होता है गरीबी। भूख का भुखारी से पूछो ना, जो भूख से बिलक रहा है वो जानता है कि भूख क्या चीज है। जो 4 टाइम ठूसेगा उसको क्या पता है कि भूख क्या चीज है। जो भूखा रहता है उसको पता है कि भूख क्या चीज है। तो सारा बिल ये अपने से, अपना पैसा से दिए। तो कहने का मतलब है कि ये थे डॉक्टर APJ कलाम। और देखो एक चीज है, बाद में एक तो जब तक रहे 5 साल वो अपना आधा पैसा देवे किए, बाद में राष्ट्रपति पद पर फिर दोबारा इनको चुना गया तो ये स्वीकार नहीं किए, राष्ट्रपति नहीं बने। ले रही है, राष्ट्रपति नहीं बने। ये कहे कि नहीं, हम देश का सेवा बिना कुर्सी पर रहकर ही करेंगे। क्योंकि कुर्सी पर रहने के बाद बहुत सारी चीज हम कर नहीं पाते हैं, और हम फ्री रहेंगे तो बहुत सारी चीज हम कर पाएंगे। देखो ये भी ऐसे मिजाज के थे कि बंधन में रहकर इनको पसंद नहीं था, जबरदस्ती राष्ट्रपति बनाया गया था। जब मिसाइल पर मिसाइल छोड़ने जा रहे थे, बनाने जा रहे थे, मिसाइल पर मिसाइल, मिसाइल पर मिसाइल, एक साल में 2-3 मिसाइल बना के उड़ाने लगे। सारा देश, पूरा वर्ल्ड चौंक गया, सारा वर्ल्ड चौंक गया कि भाई कौन आदमी है। तो सब इनको खींचने लगा, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, जापान, सब ब्लैंक चेक लीजिए, मेरे लिए काम कीजिए। APJ अब्दुल कलाम बोले कि दुनिया का सारा डॉलर दे दोगे, रियाल दे दोगे, सारा पैसा दे दोगे, फिर भी हम नहीं करेंगे। भारत के हैं, भारत के लिए फ्री में काम करेंगे, तुमको पैसा लेकर भी काम नहीं करेंगे। ये नहीं गए, ये नहीं गए भारत के लिए। ऐसी भारत के मिसाइल मैन नहीं हो गए। काहे नहीं मिसाइल मैन ऑफ अमेरिका, मिसाइल मैन ऑफ जापान काहे नहीं हो गए। भारत सरकार भी सोचा ना कि किस लायक है, इनको क्या पद मिलना चाहिए। सरकार ऐसी किसी को कुछ नहीं देता है। तो उस समय भी इन्होंने जो है अपना जो है राष्ट्रपति का जो वेतन था आधा तो दान कर देते थे, लेकिन दोबारा राष्ट्रपति इनको नहीं बनाया, मैंने बनाएगा ही नहीं बने। पहला बार राष्ट्रपति कैसे बने, वो भी मुश्किल से। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे ना प्रधानमंत्री, वो सोचे कि तो मेरा हीरा चला जाएगा तो दिक्कत है, और वो चाहते थे जय विज्ञान का नारा देना। तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री देकर चले गए, फिर भी पूरा नहीं हुआ। तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, जय विज्ञान का नारा उन्होंने दिया। जय विज्ञान कब दिया, इन्हीं के बूता पर, इन्हीं के बल पर, इन्हीं के आधार पर। जिस समय मिसाइल मैन पूरा जो है, जिस समय जिस समय मिसाइल मैन अब्दुल कलाम मिसाइल पर मिसाइल छोड़े जा रहे थे, दुनिया देखकर दंग रह गई। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी से रहा नहीं गया, लास्ट में बोलना पड़ा, हमारा भारत